वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमएक्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हमने 3 कहाँ तक, तो 4 तक हमने अपना प्रश्नावली खत्म कर लिया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में। आज हम लोग को करना है 3.5। ठीक है, तो चलते हैं 3.5 हम लोग करते हैं। 3.5 में एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 3.5 के पालन से पढ़ रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युगों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन से ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग दिए हैं, ठीक है, आपको उसमें कंपैरिजन करके बताना है, यानी व्यापक रूप से कंपैरिजन करके आपको बताना है कि वो जो इक्वेशन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, क्या वो अद्वितीय हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल है मतलब एक हल है, तो उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में जो है आपको ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर पहला हम करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे अपना प्रश्नावली लिख देंगे 3.5। तो लिखेंगे प्रश्नावली का पहला का रोमन नंबर पहला में क्या क्वेश्चन है, x - 3y - 3, x - 3y - 3 बराबर 0। दूसरा क्या है, 3x - 9y - 2, 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो जब भी आप कंपैरिजन कीजिए तो कोशिश कीजिए कि उसको व्यापक रूप में लिख दे, उसको क्या कर दे, व्यापक रूप में लिख दे। ठीक है, तो अगर बात करें इसमें कि ये तो खुद अपने व्यापक रूप में है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी कर सकता है कि आपको व्यापक रूप में नहीं भी दे सकता है, मतलब ये वाला कोई टर्म इधर भेज दे, है ना, और कोई ऐसा है, तो ये तो व्यापक रूप में है। अगर वो व्यापक रूप में नहीं आएगा तो पहले क्या करेंगे, व्यापक रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे, तब यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेना होगा। ठीक है, नहीं है तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर, प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर, अब व्यापक रूप आप जानते हैं क्या होता है, 1x + b1y + c1 बराबर 0। फिर क्या, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक है, अब a1 की जगह पे कौन है, आपका x है, और a2 की जगह पे कौन है, क्या बोलते हैं, a1 की जगह पे आपका 1 है और a2 की जगह पे क्या है, आपका 3 है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखे a1/a2 तो बताइए कितना होगा, 1/3 होगा कि नहीं होगा। फिर अगर b1/b2 लिखे क्या होगा, इसके बाद क्या, आपका c1/c2 मतलब क्या, -3/-2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 3/2। तो क्या कंडीशन बन रहा है, कि आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। तो आप जानते हैं इससे क्या होता है, कोई हल नहीं। क्या होता है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब क्या, कि रेखाएं जो होगी वो क्या होगी, समांतर होगी, कोई हल नहीं। तो आपका प्रश्न बोला हुआ है कि केवल अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करना है, ब्रज गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है, इसका हल करना है। तो ये तो यही करा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है, है ना।
तो अब इसको यही पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कोई हल नहीं है, तो बोला नहीं है कोई हल नहीं पे आपको ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करना है, बल्कि किसे करना है, आपको अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो वो है आपका 2x प्लस y बराबर 5 और क्या 3x प्लस 2y बराबर 8 ये दिया हुआ, ठीक है। तो बताइए क्या अभी ये अपने व्यापक रूप में है, पहले करेंगे। प्लस y प्लस में जाए तो होगा 3x प्लस 2y प्लस में 8 ले जाए तो -8 बराबर 0। इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 अपॉन a2 क्या होगा 2/3, b1 अपॉन b2 1/2। तो आगे जाने की जरूरत a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। जानते क्या होगा अद्वितीय हल। तो बोला है ना कि अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करना है, अगर अद्वितीय हल आता है तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अद्वितीय हल की स्थिति में ना इसको क्या करने पर पूछेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने पर। क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस y माइनस 5 बराबर, ठीक है। फिर क्या 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं कि ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले x उसके बाद y और तब a, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे x उसके बाद y और तब 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम कहाँ से उठाते हैं, तो y से, मतलब क्या b से उठाते हैं, है ना। एक है यहाँ पे 2 समझ आ रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और 2, क्लियर है। उसके बाद -5 और क्या -8, उसके बाद आपका 2 और 3 और ये क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 1 और 2। तो अगर ये हमको नहीं लगता है, अगर आप गुणनखंड विधि का आप अगर मेथड देखे होंगे, तरीका देखे होंगे, तो हमको नहीं लगता यहाँ से आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जाइए ब्रज गुणनखंड विधि, आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण की बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका थंबनेल दिया होगा ब्रज गुणनखंड, उसको देखिए। अगर उसको वहाँ पे देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें भी जो है ना बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं क्रॉस गुना करेंगे, नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x को लिखेंगे इसे 1 -8, ठीक है। माइनस का फॉर्मूला अपने से फॉर्मूला था ना, इसको क्या 2 गुना -5 बराबर यहाँ पे 2 कम अपने से, एक माइनस एक बराबर, ठीक है। y -5
और गुना 3 माइनस फार्मूला अपने से और माइनस 8 गुना 2 बराबर 1 बटा 2 गुना 2 2 गुना 2 माइनस का फार्मूला 3 गुना 1 3 गुना 1 क्लियर। अब x ऐसे ही ठीक है माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 बराबर y से ठीक है माइनस 15 माइनस प्लस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 गुना 16 बराबर 1 2 गुना 4 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 क्लियर है। अब x हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा y बटा 1 इसके बाद 1 बटा क्लियर है। क्या x बटा 2 बराबर क्या रखेंगे क्या x बराबर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। फिर एक बार y अपॉन 1 बराबर 1 बटा 1 तो गुना होगा तो y तो हो ही जाएगा बराबर कितना 1 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है तो इस तरह से हम क्या करते हैं आपका ब्रज गुणनखंड विधि तो यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन हो गया है। लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है अगले स्लाइड में इसको हम रिवाइज करेंगे और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब जो है हमको यहाँ क्या लिखना है कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन लिखना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे रोमन नंबर आपका जो 3 है इसमें बोल रहा है 3x माइनस 5y और कितना बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो व्यापक रूप में नहीं है पहले व्यापक रूप में करेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है 1 2 प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर a1x b1y c1 बराबर 0 a2x b2y c2 बराबर 0 a1 अपॉन a2 कितना होगा 3 बटा 100 b1 अपॉन b2 माइनस 5 बटा 10 माइनस माइनस कैंसिल आउट 1 बटा 2 c1 अपॉन c2 क्या होगा माइनस 20 माइनस 1 बटा 2 या ये तीनों बराबर मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है ना। क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमको केवल अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करना है गुणनखंड से सॉल्व करना है इसीलिए इसका हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। चौथा आपका क्या बोल रहा है चौथा आपका बोल रहा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 1 2। प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस b1 बराबर 0
ये 2x v2y प्लस c2 बराबर 0। क्या हो जाएगा आगे? तो 1/a2 कितना 1/2 v1/v2 -3/-3 कैसे हो जाएगा? देखा जाएगा मतलब क्या बराबर नहीं है। ठीक है, 11/a2 बराबर नहीं v1/v2 क्या additive है। आता है तो ब्रज तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, क्या ब्रज गुणन -3y बराबर 0। ठीक है, तो अब जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x, आपका y, आपका a कितना है 1/, क्या बोलते हैं दूसरे उठाएंगे क्या होगा आपका -3 और -3, उसके बाद -7 और क्या -15। ठीक है, उसके बाद क्या आपका 1 और 3, 1 और 3, उसके बाद -3 आपका -3 और क्या -3। ठीक है, जो भी करेंगे आप क्रॉस करेंगे क्या लिखेंगे x -3 गुना -15 कोष्ठ बंद कर देंगे माइनस फॉर्मूला था। ठीक है, -3 गुना -7 बराबर y -7 गुना 3 कोष्ठ बंद माइनस फॉर्मूला का और क्या -15 गुना 1 फिर आपका 1 क्या 1 गुना -3 माइनस फॉर्मूला का और क्या 3 गुना -3। ठीक है, अब x अपॉन माइनस प्लस 15 गुना 45 माइनस प्लस माइनस 7 का 21। देखिए माइनस पहले कोष्ठ का काम करते हैं, मोड मास पढ़े हैं माइनस प्लस माइनस और 7 का 21 और कितना y 7 माइनस 7 का 21 और माइनस प्लस 15 एकम 15 बराबर 1/, माइनस प्लस -3 माइनस प्लस कितना 3 दिया 9। क्लियर है? दिक्कत है बताइएगा। x कितना हो जाएगा 15 21 यानी -6 और क्या y 15 21 यानी -6 और क्या बराबर 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे x को 1 के बराबर फिर y को 1/6 तो कितना हो जाएगा बताइए x गुना 6 होगा तो ये इधर -6 होगा फिर ये 6 गुना इधर आया तो बाद में x बराबर कितना होगा -6/6 x बराबर कितना हो गया -1। ठीक है, अब y -6 इंटू 1/6 बताइए y और आपका 6 होगा -6 तो y बराबर कितना -6/6 कैंसिल हो गया कितना हो गया -1 y बराबर भी कितना -1। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, 15 के 45 से 15 अच्छा 15 यानी जमा हो गया यहाँ पे 15 की 45 पे होगा 45। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24।
x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? x यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या आपका -6x बराबर कितना? अच्छा पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, x बटा 24 और बराबर 1/6। बताइए कितना हो जाएगा? x और 6 होगा कि नहीं होगा? बराबर 24 से 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24/100। तो 4 बराबर कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसलिए ध्यान से काम कीजिए, गलत के 45 से काउंट में 15, बाकी ये तो सही है, ठीक है। तो आपका 4 हो जाएगा और आपका क्या माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं तो लिखिए, चलिए लिखिए। तो इस तरह से हमारा 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है हमने कर लिया, है ना। और इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। तो अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न में पहला रोमन नंबर कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होगा? आज जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होगा। इसके अनुसार क्या करना है? हमको काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे, व्यापक रूप में लाएंगे, ठीक है, और व्यापक रूप में लाके तुलना करेंगे और बराबर किसके रखेंगे? तीनों को बराबर रखेंगे, यानी a1 b1 और c1 तीनों को क्या करेंगे? हम बराबर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या करेंगे, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका दूसरा का पहला क्या बोल रहा है? तो सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? आपका 2x + 3y बराबर 7। उसके बाद a - b x प्लस a + b क्या आपका y बराबर क्या 3a माइनस प्लस b और माइनस ये देगा। तो बताइए क्या ये अपना व्यापक रूप में है? व्यापक रूप नहीं, तो पहले व्यापक रूप में लाएंगे, है ना। तो क्या 2x + 3y और प्लस इधर है तो माइनस में 7, उधर कुछ नहीं है तो 0। आपका a - b x से लिखे प्लस a + b आपका y से लिखे। अगर इसको एक में अगर रख दे, एक में कर दे तो आपका क्या है? प्लस, इधर आएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा? -3a + b - 2 बराबर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब क्या प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर a1x b1y c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? हमको करना है पहले इसको कंपेरिजन करना है। तो a1 a2 क्या है? a1 कितना है? 2 और a2 कितना है? x का गुणांक क्या है? आपका a - b। ये क्या लिखेंगे? a - b। उसके बाद b1 b2, क्योंकि x के गुणांक से तो काम कर रहा है ना, और y के गुणांक क्या है? a + इसका क्या है? 3, तो 3 और इससे क्या हो जाएगा? a + b बराबर c। अब c1 c2 क्या है? -7 और क्या? -3 a + b माइनस कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है। अब क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल बोला है तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो अगर चाहिए अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके लिए क्या होना पड़ेगा? तीनों बराबर c1/c2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। नहीं क्या है? 2 बटा में क्या? a - b
बराबर फिर क्या 3 बटा में a प्लस b फिर बराबर क्या आपका 7 बटा में कितना 3a और प्लस b और माइनस 2। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात क्या है, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, तो देखिए एक बार यहाँ पे इसको इसके बराबर और फिर इसको इसके बराबर, ठीक है। यानी एक बार इसको बराबर रखेंगे और इसी को इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा 2 बटा a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यानी 2 गुना a प्लस बी लिखेंगे और 3 गुना a माइनस बी, ठीक है। अब क्या होगा 2a प्लस 2b होगा कि नहीं, उसके बाद 3a माइनस 3b होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? आप चलिए अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ठीक है चलिए ये क्या है 3a है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a माइनस में प्लस में इधर तो माइनस में 3a हो जाएगा। फिर ये क्या है आपका माइनस 3b है, ये प्लस में इधर तो माइनस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5 यानी 5b हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, ये बराबर कितना हो गया 5b हो गया। कोई दिक्कत? इसको मान लो समीकरण 3 मान लो, क्या मान लो समीकरण 3 मान लो, इतना कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसके बराबर कर दिया, फिर एक बार इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या 3 बटा में a प्लस b बराबर 7 और क्या हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। इसमें इसे गुना और नहीं होगा, 3 में गुना होगा कैसे 3a प्लस b माइनस 2 से और 7 में गुना होगा a प्लस b से। तो 3a 9a प्लस 3b और माइनस 3 गुना बराबर कितना 7a प्लस 7b। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा? इधर आओ 9a ये क्या है प्लस इधर तो माइनस 7a प्लस 3b प्लस इधर तो माइनस 7 और क्या है माइनस 6 है तो माइनस 6 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा 2 ये होगा कि नहीं होगा, और प्लस में कितना माइनस में कितना हो जाएगा 4 और माइनस में कितना 6 बराबर 0। क्लियर है? तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 तो इसे ठीक है, 2 इसे ठीक है और एक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 5b और क्या माइनस 4b और क्या माइनस 6 बराबर 0। क्या हो जाएगा 10b और माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6b और माइनस 6 बराबर 0। क्या 6b बराबर क्या माइनस तो प्लस में 6 और 6 से 6 काटा कितना बार एक बार में, यानी b कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। यानी b का वैल्यू ये आ गया तो क्या करें b के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो b का भी वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं है। तो लिखेंगे b के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में कर सकते हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 3 कौन है a बराबर कितना है 5 भी है, a से ठीक है 5 गुना b कितना है 1 यानी a का वैल्यू कितना आ गया 5। तो पूछा है a b के किस मान के लिए, a b के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो a के 5 और b के 1 मान के लिए दिया गया समीकरण का जो होगा हल जो होगा वो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बस ये आपको बोला हुआ है कि a और b का आप ऐसा मान निकालिए जिसमें क्वेश्चन में रखने पर मतलब उसमें रखने पर अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाए अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करिएगा यहाँ पे तो इसे तो अपरिमित रूप से अनेक हल आ ही जाएगा, क्योंकि अब जहाँ जहाँ आपका ए होगा वहाँ वहाँ क्या रख दीजिएगा 5 रख दीजिएगा, जहाँ जहाँ आपका बी है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिएगा 1 रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपका क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो खाली क्या हो रहा है, खाली बोला हुआ है ए और बी के किन मान के लिए, किन मान बोला है तो किसके ए के 5 मान के और बी के 1 मान के लिए जो दिया गया समीकरण उसके क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप वीडियो को फिर से क्या कीजिए बैठ जाइए और फिर से उसको आराम से उसको फिर से देखिए, सारा स्टेप क्लियर होगा, ठीक है। अब दूसरा में क्या बोला हुआ है, पहला तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है।
तो आपका दूसरा का नंबर जो दूसरा है वो बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। और आप जानते हैं कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1/e2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो ये अपरिमित के लिए सेम जो आपका पहला नंबर दूसरा का पहला नंबर हम जो किए हैं तीनों को बराबर वाला, वैसे ही उसको भी करना है सेम। बस अंतर यही होगा कि वो तीनों बराबर था, यहाँ पे 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं। इसी के अनुसार काम करेंगे और की का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, 3x + y = 1। उसके बाद 2k - 1 x + k - 1 y और बराबर आपका 2k + 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, यहाँ पे देखा है सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये व्यापक रूप में है नहीं, इसको व्यापक रूप में पहले लाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3x + y - 1 बराबर 0। उसके बाद क्या, 2k - 1x + k - 1y और इसको ये क्या है, प्लस में है ना, मेरा तो माइनस में, यानी माइनस 2k + 1 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट प्रश्न को व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है, a1x b1y b1 बराबर 0, a2x b2y b2 बराबर 0, a1 कितना है, a1 3 और ठीक है, b1 b2 क्या एक और बटा कितना और क्या c1 कितना अब कितना होगा, -1 और अपॉन में -2k माइनस कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या बोला हुआ है, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के क्या लिखेंगे, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए, तो आज जानते हैं यहाँ पे अब क्या होगा, बताइए कितना है, 3 और बटा में कितना, 2k - 1 बराबर क्या, 1/4 k - 1। अब देखिए तीसरा तो बराबर नहीं है, इस पर जाएंगे तो एक हाथ में नहीं करना है। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा काम हो जाएगा। k का वैल्यू ही निकालना है ना, इससे निकल जाएगा k - 1 बराबर नहीं, तो उसमें काम टाइम नहीं करेगा और इतना करेंगे तो इसमें यही आ जाएगा ना, k - 1 और 3k - 1 बराबर क्या, 2k - 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2k क्या है आपका, कैसी में है, प्लस में दे रहेगा तो माइनस k, 3k - 2k बराबर क्या है, आपका -1, ये क्या है आपका -1 है ना, ये क्या है -1 दी जाएगा तो प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा, तो देखिए गड़बड़ नहीं है, 3 और 2k - 1 है। ठीक है, 1 और k - 1। ठीक, और बड़ा क्या, ठीक है, अच्छा वो नोट हो ही गया ना यहाँ पे। 3 में कैसे करेंगे, क्या होगा, 3 क्या होगा और माइनस प्लस माइनस 3 कम 3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3 के और इधर क्या हो जाएगा -2 के और इधर क्या हो जाएगा -1 है, ये माइनस कितना हो जाएगा k
तीन में से दो जाएगा खाली, क्या हो जाएगा, या वन के बराबर दो। तो क्या हो जाएगा, दो। ये के का हो गया वैल्यू कितना, दो। यानी के का दो मान के लिए दिया गया समीकरण अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो आपका जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के बराबर क्या होगा, 2 हो गया। तो दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस तरह से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो आगे जो आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन और प्रजनन विधि से क्या करना है, हल कीजिए, है ना। आपको कौन सी विधि जो है ना अधिक उपयुक्त लगी, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले स्लाइड में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। ब्रज गुणनफल को की प्रतिस्थापन को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसको रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है तो बोला हुआ है आपका 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y इक्वल टू आपका 9 दिया हुआ है, और बोला हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन और क्या करना है, हमको इसको ब्रज सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन में हमको व्यापक रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रज में तो व्यापक रूप में लिखना होगा, है कि नहीं। तो पहले ये क्या करते हैं, इसको व्यापक रूप में ही क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8x हो जाएगा प्लस 5y और माइनस 9 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्यों, क्योंकि प्लस ले जाए माइनस, प्लस ले जाए माइनस, इसको डालेंगे 1 कर देंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि आप पढ़े हुए हैं ना। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो 3 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है 10 वाला रैखिक समीकरण युग्म का, उसमें सेपरेट वीडियो बनाया गया है प्रतिस्थापन विधि का, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसको लिख लीजिए, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, माइनस 9 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो इधर नहीं। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखेंगे। अब जानते हैं x को रखिए, y को रखिए, हमने 8x को रख दिया, क्या होगा, सरल हो जाएगा, माइनस 5y माइनस प्लस 9 हो जाएगा। x बराबर कितना, माइनस 5y प्लस 9, और ये गुणा में जाए तो 8 हो गया। तो क्या करेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, x के मान को, x के मान को रखने, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 2 कौन है आपका, 3x और क्या है प्लस 2y और क्या है माइनस 4 बराबर 0। फिर इसे लिखे, x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 5y प्लस 9 और बना में कितना 8, क्या आपका प्लस में 2y और माइनस में 4 बराबर, और आगे यहाँ पे देखें क्या है, 3 बचे माइनस प्लस माइनस, 3 बचे 15y, 3 नवा 27 प्लस में 27 जाएगा, बटा में कितना 8, और क्या प्लस में 2y और क्या माइनस में 4 बराबर कितना 0। तो बटा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं इसका 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 में 8 से बाद में 1 आएगा तो गुना करेंगे तो वहीं तो आ जाएगा, 15y माइनस 15y और 27 हो जाएगा। 1 8 यानी 8 गुना कितना 16y और माइनस 8 चुका 32 बराबर कितना, ये इधर गया तो खत्म। 8 12 में इधर तो गुना, 0 में गुना करें 8 से तो खत्म। अब 15 में से 16 जाएगा तो आपका कितना y लिख सकते हैं, और 32 में से 27 जाएगा तो कितना होगा 5 माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, कहीं माइनस नहीं जाए तो प्लस में, y बराबर कितना हो गया 5।
क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कौन है, जहाँ x बराबर -5y + 9 बटा में 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 गुना कितना 5 क्या 9 बटा में 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 -25 और कितना 9, कितना होता है -16 -16 लो 25 बटा में 8 कितना हो जाएगा 8 x बराबर माइनस वहाँ पे बटन है 25 + 9 के है अच्छा बटा में कितना 8 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा -16/8 कितना बात है माइनस प्लस माइनस और कितना हो गया x का वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया योग्य प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर हमको देखना है क्या ब्रज गुणन, ठीक है, ब्रज गुणन विधि, बहुत समय हम ब्रज गुणनखंड कह देते हैं, ब्रज गुणन विधि कहते हैं, ठीक है, ब्रज गुणन है उसी तरह से ब्रज गुणन खंड कौन बात ना ब्रज गुणन विधि कहिए, ठीक है। ज्यादा गुणनखंड गुणनखंड काटते हैं ना, कोई बात नहीं, ब्रज गुणन विधि ज्यादा बात ठीक नहीं, गलती नहीं करनी है, कह सकते हैं, तो क्वेश्चन नहीं है ये आंसर गलती हो जाएगा। ब्रज गुणन विधि कहते हैं, इसे लिख रहा है ब्रज गुणन नहीं लिख रहा है, बोल रहा है ब्रज गुणन विधि। आठ एक्स प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 और 2y 4 बराबर 0। अब यहाँ क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, हम ये नहीं करते हैं इसको क्या लिखते हैं x y 1 कहाँ से लाते हैं b से 5 हो जाएगा 2 -9 -4 और कितना 8 और 3 फिर क्या 5 और 2 क्रॉस x अपॉन क्या 2 गुना -9 फार्मूला का माइनस और क्या 5 गुना -4 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा -9 गुना 3 और क्या माइनस फार्मूला का क्या 4 गुना 8 बराबर 1 बटा कितना 8 गुना 2 माइनस फार्मूला का और क्या 3 गुना 5, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो x बराबर माइनस प्लस माइनस गुना 18 माइनस माइनस प्लस 5 का 20 y बराबर माइनस प्लस माइनस 9 का 27 माइनस माइनस प्लस 8 1 बटा 8 गुना 16 माइनस 5 दिया 15 x बटा 2 बराबर y बटा कितना 5 बराबर 1 बटा 1, ठीक है। एक बार x को 1 के बराबर एक बार y को 1 के बराबर, तो दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, बराबर हो गया। तो गलतियाँ लिख दी है, कहाँ पे उसको इधर लिखे था इसको उधर लिखिएगा हाँ। और माइनस 2 होगा 20 को माइनस बनाइए और 9 गुना 2 लिखे है 2 गुना -9 लिखे है, इसको उधर ले जाइए 5 मिनट इधर जाइए है पहले 2 को गुना कर दिए अब 5 को बाद नहीं समझ में आया हमको, मतलब बोलने का मतलब है ऐसे x देखिए, ध्यान से देखिए। बटा देखिए ना हाँ x बटा ऊपर वाला हाँ, 2 इसमें। गुना वही। तो पहले 5 गुना -4 होना चाहिए, हाँ। आप बाद में 5 गुना लीजिए 2 गुना 5 गुना माइनस 4 पहले होना चाहिए। इसको बताइए कितना बोल दीजिए मतलब 5 गुना माइनस 4 होना चाहिए, हाँ और ये 1 ये 2 5 गुना माइनस 4 और माइनस फॉर्मूला का और क्या 2 गुना -, तो 5 × 20 -20
पहले माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 9 गुना 18 माइनस 30। तो इधर एक्स माइनस 2 बराबर 1/1। तो बताइए आगे इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 2, ठीक है, वाई बटा बराबर 1/3, वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है 3 नंबर बड़ा गुणनखंड विधि से भी हो गया और प्रतिस्थापन विधि से हो गया, ठीक है। इस तरह से जो हमारा है 3.5 का क्वेश्चन के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। और जो आपका चौथा नंबर जो प्रश्न है उसमें आपका 5 क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है और ये क्या है, भाषा वाला प्रश्न है, ठीक है। तो भाषा वाला प्रश्न जो है अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में जो है ना हम लोग जो है ना ये 5 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेंगे अगले वाले क्लास में, ठीक है। तो तब तक यहीं तक, इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। अगर आपको ये सारा वीडियो जो है ना ये आपको अगर यहाँ पे काफी अच्छे से अगर समझ में आया, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी क्या कीजिए उसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्या करें इसका मतलब बेनिफिट ले सके, ठीक है। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।